बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय चैनल। तो नाजरीन, हमेशा की तरह आज भी मैं आपके लिए बहुत ही यूजफुल वीडियो लेकर हाजिर हुई हूँ। आज भी मैं आपके साथ ट्रिक्स और हैक्स शेयर करूंगी जो आपकी डेली लाइफ को आसान कर देंगे। और ये तमाम हैक्स जीरो ऑफ कॉस्ट होंगे, मतलब आपको कोई भी पैसा खर्च करना नहीं पड़ेगा। तो आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ वीडियोस को लाइक भी लाजमी किया करें और इन वीडियोस को एंड तक लाजमी देखें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। तो चलें शुरू करते हैं अपनी पहली टिप बिना टाइम जाया किए। नाजरीन, आज की मेरी ये वाली टिप तो सबके लिए बहुत खास होने वाली है। आपने अक्सर देखा होगा कि रिमोट कंट्रोल तो हम सबके घर में मौजूद होते हैं, ये टीवी के हों, एलईडी के या फिर एसी वगैरह के। एसी के रिमोट वगैरह को हम फिर भी कम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एलईडी के रिमोट कभी बच्चों के हाथ तो कभी किसी के। अगर बच्चों के हाथ लग जाएं तो वो अपने गंदे मंदे से हाथ इस पर लगा देते हैं, बल्कि जब हम इनका ज्यादा इस्तेमाल कर लें तो इनके नंबर्स मिटना शुरू हो जाते हैं। वैसे तो घरों में रिमोट इतनी ज्यादा देर तक नहीं चलता कि इसके लफ्ज मिटना शुरू हो जाएं। खास तौर पर जिनके घर बच्चे हों वो तो लाजमी इसको तोड़ देते हैं, इसलिए नंबर मिटने तक तो नौबत ही नहीं जाती। आज मैं आपको बहुत आसान तरीका बताऊंगी इसको सेव रखने का। तो इसके लिए हम लेंगे प्लास्टिक फूड रैप। ये तो हम सबके घर में मौजूद होता है, खास तौर पर हमारे किचन में। इसको हम अच्छी तरह से रिमोट पर लगाएंगे। अगर आपका रिमोट गंदा है तो आप पहले इसको साफ कर लें फिर लगाएं। अगर आपके घर में ईयरबड्स हैं तो उनसे रिमोट की सफाई बहुत अच्छी होती है। आप उनसे साफ करके इसको इस रैप के साथ कवर कर दें तो ये बहुत अच्छी तरह से कवर हो जाएगा। हमारा रिमोट भी बहुत लॉन्ग टाइम तक नहीं चलता, इसलिए मैं इसकी सेफ्टी के लिए कवर का भी इस्तेमाल करती हूँ। इस तरह से पहले मैं इसको प्लास्टिक फूड रैप से कवर करके इसको दूसरे कवर में डाल देती हूँ। तो हमने अच्छी तरह से इसको कवर कर लिया है। अब हम इसको सेट करेंगे। तो इसके लिए हमें चाहिए होगा हेयर ड्रायर। इसके साथ मैं इसको सेट करूंगी। फिर ये प्लास्टिक रैप इसके साथ अच्छी तरह से चिपक जाएगा। आपने बस 1 से 2 मिनट इसको चलाना है, इससे आपका काम हो जाएगा। तो ये देखिए, हमने रिमोट कंट्रोल को कवर कर लिया है। अब मैं इसके कवर में इसको डाल दूंगी ताकि ये और सिक्योर हो जाए। नाजरीन, ये टिप मेरी बहुत ही जबरदस्त है, ये आपको बहुत ज्यादा फायदा देगी। आपने अक्सर देखा होगा कि जब हम बनाना वगैरह घर में ला कर रखते हैं तो ज्यादा से ज्यादा 3 दिन ये बिल्कुल ठीक रहते हैं, फिर खराब होना शुरू हो जाते हैं। आज मैं आपको बहुत आसान सी टिप बताऊंगी जिससे आपके बनाना बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे। तो इसके लिए आपने लेनी है कैंडल। इसको जलाकर आपने इसके ड्रॉप्स बनाना के पंच पर डालने हैं। अक्सर बनाना वगैरह में हवा जाने से ये खराब होना शुरू हो जाते हैं। वैसे भी अगर महंगाई के दौर में कोई चीज खराब हो जाए तो हमें कितना ज्यादा दुख होता है। वैक्स डालने की वजह से बनाना में हवा नहीं जाएगी, जिससे ये खराब नहीं होंगे। अगर आपके घर में कोई बेकार कैंडल पड़ी हुई है तो आप उसको मेल्ट करके डाल दें, क्योंकि अक्सर हमारे घरों में टूटी हुई कैंडल्स पड़ी रहती हैं। उनको इस्तेमाल में लाएं और अपने बनानास को खराब होने से बचाएं। तो ये देखिए, हमने अच्छी तरह से बनाना के पंच को कवर कर दिया है। अब आप इसको फ्रिज के बगैर जहां पर मर्जी रखें, ये बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे। तो है ना ये जबरदस्त सी टिप जिससे आपको फायदा होगा। नाज़रीन, ये टिप मेरी इस तरह की ग्लू गन से रिलेटेड है। आपने अक्सर देखा होगा कि जब ग्लू गन की स्टिक खत्म होने वाली होती है तो हमें दूसरी स्टिक उसके पीछे लगानी पड़ती है। यहाँ से आगे ग्लू गन की स्टिक नहीं जाती। अगर हम इसको प्रेस करने की कोशिश करें तो ये खुद से नहीं चलती और दूसरी स्टिक इसके पीछे हम लगा नहीं सकते, क्योंकि ग्लू गन वाली स्टिक थोड़ी सी और कम होगी तब हम दूसरी स्टिक को इसके पीछे लगाएंगे। जो लोग ग्लू गन का इस्तेमाल करते हैं उनको समझ आ गया होगा कि मैं क्या कह रही हूँ। उस वजह से बाज़ दफा हमें बहुत प्रॉब्लम होती है इसको इस्तेमाल करने में। आज मैं आपको इससे रिलेटेड बहुत जबरदस्त टिप बताऊंगी जो आपको बहुत ज्यादा फायदा देगी। तो इसके लिए आपने करना ये है कि जब आप स्टिक को इसमें लगाने लगे और ये ना लग रही हो तो आपने कैंडल को जलाकर इसको हल्की हल्की सी हीट देनी है। जब ये थोड़ी थोड़ी सी मेल्ट हो जाए फिर आपने इस स्टिक को ग्लू गन वाली स्टिक के साथ लगाना है और थोड़ी देर इसको पकड़कर रखें ताकि ये दोनों
एक दूसरे के साथ चिपक जाएं। तो ये देखें ये दोनों आपस में चिपक गई हैं। अब आप जैसे मर्जी इसका इस्तेमाल करें। अब आपकी ग्लू गन आपको परेशान नहीं करेगी। अब आप टेंशन फ्री होकर काम करें, आपको काम करने में भी मजा आएगा। तो है ना ये भी जबरदस्त सी टिप, जिससे आपकी ये वाली प्रॉब्लम भी आज सॉल्व हो गई है। नाज़रीन, ये टिप मेरी चाबियों से रिलेटेड है। आपने अक्सर देखा होगा कि अक्सर हमारे घरों में इस तरह की चाबियां होती हैं जो एक ही की रिंग में डाली जाती हैं। लेकिन मुश्किल तब होती है जब हमने लॉक खोलना हो तो हमें फिर बारी बारी सारी चाबियां लॉक में लगाकर देखना पड़ती हैं कि कौन से लॉक की कौन सी की है। इस पर फिर हमारा बहुत सा वक्त जाया हो जाता है। और अगर चाबी मेन गेट की हो तो हमें बाहर खड़ा होकर घंटों वेट करना होता है। अगर गर्मी हो तो हम धूप से परेशान हो जाते हैं। आज मैं आपको सिंपल सा हल बताऊंगी जिससे आपको चाबियां मिनटों में मिल जाएंगी। तो इसके लिए आपने करना ये है कि आपने लेनी है नेल पेंट। अलग अलग चाबी को अलग अलग नेल पेंट लगा दें। अगर आपके पास सिर्फ एक नेल पेंट है तो आप चाबी पर नंबर वगैरह भी लिख सकते हैं। मतलब एक चाबी पर नंबर 1 और इसके लॉक पर भी 1 लिख दें और दूसरी चाबी पर नंबर 2 और लॉक पर भी नंबर 2 लिख दें। इससे भी आपको चाबियों की पहचान हो जाएगी। या फिर अगर आपके पास ज्यादा कलर की नेल पेंट्स हैं तो इस तरह से लॉक पर निशान लगाएं और कीज पर भी। तो ये देखिए मैंने एक लॉक और एक की पर एक तरह की नेल पेंट लगा ली है और दूसरे लॉक और इसकी चाबी पर दूसरी तरह की। अब आप इनको खुश्क होने के लिए ऐसे ही थोड़ी देर छोड़ दें। जब ये खुश्क हो जाएं, फिर इनको इस्तेमाल में लाएं। अब आपको मेन गेट के लॉक की चाबी ढूंढने में घंटों इंतजार नहीं करना पड़ेगा। तो है ना ये भी जबरदस्त सी टिप। आपको कैसी लगी मुझे लाजमी बताएं। नाज़रीन, ये टिप तो मेरी बहुत ही बेहतरीन है। ये ऑरेंज या फिर मौसम्मी को काटने से रिलेटेड है। अक्सर हमारे घर में बच्चे ज्यादा फ्रूट्स वगैरह नहीं खाते। अगर हम इनको अलग अलग डिजाइन के फ्रूट्स काट कर दें तो वो खुश होकर उनको खाएंगे। आज मैं आपको मौसम्मी को अलग अंदाज में काट कर दिखाऊंगी जिससे बच्चे इनको खुश होकर खाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम छिलकों समेत इसको काट लेंगे। आपने इसके छोटे छोटे से टुकड़े कर लेने हैं। इसके पीस आप 6 या 7 भी कर सकते हैं या जितने भी आपसे आसानी से हों काट लें। अब हम एक पीस के छिलके अंदर की तरफ काट लेंगे। आपने आखिर से थोड़ा सा छोड़ना है एक पीस को। आप ध्यान से देख लें। फिर इसी तरह से आपने सारे पीसेस काट लेने हैं। अब हम इसके छिलके का डिजाइन बनाएंगे। इस तरह से आपने छिलके के किनारे दोनों तरफ से काट लेने हैं। अब इन दोनों टुकड़ों को बाहर की तरफ निकाल दें और जो दरमियान वाला हिस्सा है इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर दें। तो ये इस तरह से लगने लगेगा। इसी तरह से हम बाकी पीसेस को भी काट लेंगे। तो मैं काट कर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें हमने मौसम्मी को नए अंदाज में काट लिया है और ये देखें इसका फ्लावर कितना खूबसूरत लग रहा है। आप भी लाजमी एक बार इस तरह से फ्रूट्स के डिजाइन बनाकर बच्चों को दें। बच्चे इनको देखकर बहुत खुश होंगे और बहुत शौक से इनको खाएंगे। तो है ना ये भी जबरदस्त सी टिप। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं।